हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोगों ने कक्षा 12 का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेन्स। आज से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा एल्कोहल। कौन सा चैप्टर? एल्कोहल। तो आज हम इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कि एल्कोहल होते क्या हैं, ये किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने हेलो एल्केन देखा था, हेलो एल्केन में क्या हुआ था, थोड़ा सा इसको पीछे से रिलेट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और एल्कोहल, हेलो एल्केन क्या थे? जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या कराया था, यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन निकल गया हो और उसके स्थान पे क्या जुड़ गया हो? हैलोजन। अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इन्हें क्या बोला गया था? हेलो एल्केन। मतलब क्या है कि जब एल्केन में हमारे हैलोजन जुड़ जाए, एल्केन प्लस हैलोजन, वो क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। ठीक। वैसे एल्कोहल में क्या होगा, कोई भी एल्केन लेंगे, एल्केन में होगा क्या, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हट जाएंगे और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है? OH। ये क्या रहता है हमारा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। एक या एक से अधिक हमारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और OH ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे ये हमने कोई एल्केन लिया, ठीक है, इसमें हो क्या, सपोज करिए एक हाइड्रोजन हट जाए और हमारा क्या लग जाए? OH। ये अब ये हमारा क्या बन गया? OH है, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये क्या बन गया हमारा? एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? एल्कोहल। ये हमारे जैसे वहां ओपन चेन में अगर ये रखता है हेलोजन एटम तो हेलो एल्केन बोलते हैं। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे ओपन चेन में हमारा क्या लगता है या एलिफेटिक कंपाउंड में हमारा OH लगता है तो इसे हम एल्कोहल बोलते हैं। लेकिन यही अगर हमारा एरोमेटिक रिंग में लग जाए, सपोज करिए बेंजीन, अगर इसमें हमने बेंजीन में हेलोजन लगाया था तो इसे बोला था हेलो एरिन्स, लेकिन अगर यहाँ पे OH लग जाएगा तो इसे बोलेंगे हम फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट करते जाइए, समझते जाइए बहुत अच्छे से। अगर हमारा एल्कोहल है तो क्या होगा, वहां पे हमारा OH ग्रुप लगे हुए, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लेकिन सेम कार्बन पे दो OH नहीं होते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन एक ही कंपाउंड में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे वहां पे क्या हुआ था, उन्हीं को हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के आधार पर बांटा था। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे बांटा था उसको विशनल के आधार पे, एलाइल था, एलाइलिक, बेंजाइलिक था, ये सारी चीजें थी। एल्कोहल आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होना क्या है, जिसमें हमारा OH ग्रुप मिल जाए। सपोज करिए हमारा किसी चीज में OH, किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप मिल जाए, ये CH3 CH2 OH, ये हो गया CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया एल्कोहल। CH3 CH CH3 OH, ये हो गया एल्कोहल। CH3 CH CH3 CH3 और OH, ये सब क्या है? हमारे एल्कोहल है। ठीक है, अब इनका हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये किस किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग कार्बन के नेचर के आधार पे देखें तो ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें
क्लासिफिकेशन, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नेचर, एक टाइप हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, मतलब क्या है, कार्बन के नेचर के आधार पे, जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि जैसे कार्बन का नेचर होगा वैसे एल्कोहल का होगा। देखिए फर्स्ट नंबर प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें क्या होता है, अगर हमारा कोई 1 डिग्री कार्बन है उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री, ये हमारे एल्कोहल होते हैं, सॉरी कार्बन क्या होते हैं। जैसे हम अगर बात करें 1 डिग्री कार्बन की, ये सब पिछले चैप्टर में भी कंप्लीट किया गया है। 1 डिग्री कार्बन की अगर बात करें तो वह कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन जो सीधे एक कार्बन एटम या किसी भी कार्बन से न जुड़ा हो, या किसी भी कार्बन एटम से न जुड़ा हो, एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, से जुड़ा हो, या किसी भी कार्बन एटम से न जुड़ा हो, ना जुड़ा, वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिग्री कार्बन होता है। जैसे सपोज करिए ये कार्बन देखिए, अब इसमें एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्या होगा, इसमें अभी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। अब देखिए ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब कि ये वाला कार्बन अगर पूछे तो 1 डिग्री होगा। इस कार्बन की अगर बात करें तो ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री होगा। अगर हम बात करें CH4 की, तो ये किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, इसे 1 डिग्री बोलेंगे। सपोज करिए हम ले लें CH3 CH2 CH3, अब इसमें ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन हमारा डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है। अगर 2 से जुड़ा है तो उसे 2 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। मतलब 2 डिग्री क्या होगा, जो सीधे हमारा क्या हो, इसी में चेंज कर रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अगर हम 2 डिग्री की बात करें, ठीक है, अगर 2 डिग्री की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा कि वह कार्बन एटम जो सीधे 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो, सीधे 2, मतलब सीधे का मतलब क्या है, डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। जैसे ये कार्बन हमारा है, इस कार्बन एटम से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो कितने डिग्री हो गए, 2 डिग्री हो गए। और देखिए इन पे हाइड्रोजन लगे होंगे बैलेंस के आधार पे, इस कार्बन पे अगर 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने मतलब 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है मतलब कि 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। किसी भी कार्बन, अगर कोई भी कार्बन देखें तो उसके मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं, मिनिमम भी 4 ही होते हैं। तो उसमें अगर कार्बन के अलावा कुछ नहीं जुड़ा है, या सॉरी कुछ भी नहीं जुड़ा है अगर, तो उसका मतलब सिर्फ वहाँ पे हाइड्रोजन होता है। अगर यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाए हैं तो अभी टोटल 4 होने चाहिए, 1 बना हुआ है मतलब कितने बचे, 3 बॉन्ड बचे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। अगर इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड तो बनाए हैं, तो 4 में से अगर 2 चले जाएंगे तो 2 बचे, मतलब कि इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। इसी प्रकार सब में होता है, इसमें हमारे 2 बॉन्ड बने हैं मतलब कि 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा, मतलब कि 2 हाइड्रोजन इसमें लगे हैं, इसमें हमारा 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो 4 में 1 घटाओगे तो आप 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें अभी हमारे 3 हाइड्रोजन एटम लगे होंगे, ठीक है।
अब देखिए अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो ये 1 डिग्री होगा, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री होगा। अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो ये कार्बन एटम हमारा डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, इसलिए ये वाला कार्बन एटम भी हमारा 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, नोट करते जाइएगा, समझते रहिए अच्छे से, नोट करिए। अब देखिए अगले की ओर चलते हैं, 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होगा, वह कार्बन एटम जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे अगर हम जैसे देखें तो देखिए अब ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी हमारा 1 डिग्री। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें हम तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से, ये देखिए यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है और यहाँ से भी जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन होगा हमारा 3 डिग्री। और देखिए अगर इस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है मतलब 2 डिग्री, ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है मतलब कि 1 डिग्री, ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, इसका मतलब कि 1 डिग्री, ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, मतलब कि 3 से जुड़ा है, इसका मतलब 3 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार कार्बन होते हैं। अगर 4 डिग्री कार्बन की बात करें तो ऐसा कार्बन हो जाएगा जो डायरेक्टली हमारे 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो। जैसे जैसे देखिए ये देखिए अब यहाँ पे ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है मतलब कि 1 डिग्री, ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है मतलब 1 डिग्री, ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन जो होगा ये हमारा होगा 4 डिग्री। इस प्रकार हमारे कार्बन के नेचर होते हैं। अगर एक डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री। इसके बाद हमारे 4 कार्बन के बाद 5वां कार्बन नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कोई भी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए 5वां कार्बन हो नहीं सकता है, मैक्सिमम 4 कार्बन तक जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अगर देखें कि प्राइमरी हमारा एल्कोहल क्या होगा, तो अगर 1 डिग्री कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा है तो वो हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो जब किसी 2 डिग्री कार्बन से, मतलब ऐसा कार्बन जो 2 डिग्री हो और उससे OH जुड़ा होगा तो वो हो जाएगा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। 4 डिग्री से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर 4 डिग्री कार्बन है तो इसकी चारों वैलेंसी हमारी भरी हुई है, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जहाँ पे OH जुड़ सके, इसलिए 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होता है। चलिए इसके एग्जांपल देखते चलते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए प्राइमरी एल्कोहल की, नोट करिए। वह नोट करिए, बोलते जा रहा हूं, वह एल्कोहल, देखिए यह ऐसे एल्कोहल जिनमें OH ग्रुप, जो हमारा OH ग्रुप होता है वह OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन एटम से जुड़ा होता है, वो क्या कह जाएगा हमारा प्राइमरी एल्कोहल। जैसे CH3OH। अब देखिए ये कार्बन हमारा क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, और ये जो OH ग्रुप लगा है 1 डिग्री कार्बन से लगा है, इसलिए ये क्या होगा प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, और अगर चले ये कार्बन हमारा कितने डिग्री है, 1 डिग्री, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन हमारा एक कार्बन से जुड़ा है सिर्फ इससे, ये भी होगा हमारा 1 डिग्री।
अब 1 डिग्री कार्बन से हमारा OH लगा है तो ये क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल। इसमें देखिए ये वाला कार्बन हमारा 1 डिग्री है, सिर्फ इससे जुड़ा है। ये वाला कार्बन हमारा 1 डिग्री है, सिर्फ इससे जुड़ा है। ये वाला कार्बन हमारा 3 डिग्री, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। ये वाला कार्बन हमारा इससे बस जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद अगर सेकेंड डिग्री की बात करें, नोट करते रहिएगा, पॉज करके नोट कर लिया करिए। देखिए सेकेंड डिग्री 2 डिग्री या इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री, ये रहेगा सेकेंड नंबर 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH ग्रुप जो लगा है हमारा 2 डिग्री कार्बन से लगा है, 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा। ठीक है, मतलब क्या है कि अब हमारा OH ग्रुप जुड़ा हो, लेकिन किससे, 2 डिग्री से जुड़ा हो। जैसे समझ करिए ये, अब ये कार्बन हमारा देखिए, ये इससे एक हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन तो 1 डिग्री है, सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन की बात करिए तो सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन भी हमारा 1 डिग्री होगा। लेकिन जो OH ग्रुप लगा है वो इस कार्बन से लगा है, तो अगर इस कार्बन को देखें तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन होगा 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री सिर्फ इससे जुड़ा है, ये कार्बन 1 डिग्री सिर्फ इससे जुड़ा है, ये कार्बन 3 डिग्री इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। अगर इस कार्बन की बात करो तो 1 डिग्री सिर्फ इससे जुड़ा है। इस कार्बन की अगर बात करो तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 डिग्री। और OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद टर्सरी अल्कोहल। देखिए 3 डिग्री के अल्कोहल क्या होंगे, 3 डिग्री टर्सरी। इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा टर्सरी अल्कोहल की, यहाँ पे O होगा टर्सरी अल्कोहल। इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। 3 डिग्री हमारे 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल जिनमें हमारे OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए। ठीक है, जैसे कोई कार्बन एटम, ये कार्बन, अब ये कार्बन देखिए, इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा है। अगर इस कार्बन से OH लग जाए तो ये होगा 3 डिग्री एल्कोहल। इस प्रकार ये एल्कोहल होते हैं। ठीक है, अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप तो 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो 3 डिग्री, और 4 डिग्री हो नहीं सकता। 4 डिग्री क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर इस कार्बन पे 4 डिग्री की बात करें तो ये कार्बन होगा हमारा 4 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से चारों कार्बन जुड़े हुए हैं, तभी तो ये कार्बन 4 डिग्री होगा। अब इसके पास कोई वैलेंसी नहीं है कि अपना अगला बॉन्ड बना पाए, तो ये अब OH नहीं जुड़ सकता, इसलिए 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कार्बन के नेचर के आधार पे। सेकेंड नंबर होगा कि जो हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो, देखिए
वो कितने जुड़े हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, अभी तक आपने देखा था कि सिर्फ एक ही OH ग्रुप मिल रहा था, अब हमारे एक से अधिक मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप नंबर, मतलब कि कितने OH ग्रुप हमारे जुड़े हैं इसके आधार पे। ठीक है, देखिए अब जैसे फर्स्ट नंबर मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल, मोनो का मतलब आप लोग जानते हो कि एक होता है, मोनो का मतलब हमारा क्या होता है, एक। इसका सीधा सा मतलब होगा कि जब कहीं भी किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे हम मोनो एल्कोहल। जैसे जैसे अभी इतने सब एग्जांपल दिए, सब में हमारा क्या था, एक ही OH ग्रुप जुड़ रहा था ये। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा है या सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा है या थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं। अगर एक होगा तो मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल में कितने होंगे, एक। अगर डाई की बात करें, डाई एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं इनको, मोनो भी मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। डाई मतलब दो, मतलब क्या है कि ऐसे एल्कोहल जिनमें हमारे दो OH लगे हों, जैसे इसे हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये हो गया डाई का। अगर तीन वाले की बात करें तो CH2OH, CHOH, CH2OH, ये वही है जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरीन। ये हमारी क्या है, ग्लिसरीन है, जिसे ठंडियों में लगाते हैं, वही है। इसी को ग्लिसरीन भी बोलते हैं और इसी को ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए तीन हाइड्रोजन लगे, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे, एक दो तीन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो डाई, और इसे बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ये हमारा इस प्रकार हो गया। अब अगर और लगे हो, इसके बाद हम बोल देते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होंगे, जिसमें हमारे कई सारे लगे हैं, जैसे CH2OH, चलिए ऊपर लिखता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अगर हमारा क्या हो, क्या बोला था, पॉली, पॉली का मतलब जैसे ये है CH2OH, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसी को आप ओपन करके 4 बार भी लिख सकते हैं, CHOH 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 CHOH। इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। ठीक है, इसका नाम है हमारा सॉर्बिटॉल। इसमें क्या है, हमारा कितने कार्बन है, 4 तो यहीं पे है। इसे अगर आप ओपन करके लिखना चाहें तो इसी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, CH2OH, CHOH, 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 3 5 और CH2OH। इसे हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। ये हमारा यही है। यहाँ पे हमने क्या किए, सेम 4 बार लगे हैं तो सबको हमने एक साथ लिख दिया था। ठीक है, अब इसमें हमारे टोटल कितने हैं, 6 कार्बन है और 6 OH ग्रुप लगे हुए हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, सॉर्बिटॉल। ये हमारा हो गया पॉलीहाइड्रेट। ठीक है, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, जैसे आपने वहां पे देखे थे पिछले उसमें हेलो एल्केन में कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कितने होते हैं।
चलिए उसके अलावा भी देख लेते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर थर्ड नंबर की बात करें हम तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी चीजें मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको अल्कोहल के आधार पे। तो क्या होगा कि आपको पिछला वाला एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और ये वाला भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बात की जाती है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp भी हो सकता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर हमारा होता है, अगर बात करें तो एक होता है हमारा एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक कार्बन क्या होते हैं, जब हमारे एलाइलिक कार्बन क्या होते हैं, जब हमारे कोई भी एलाइलिक अगर कार्बन की बात करो, अगर एलाइलिक कार्बन की बात करो तो एलाइलिक कार्बन कौन से हुए, जो डबल बॉन्ड की कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन। डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं उसके बगल वाले कार्बन, मतलब कि जिन ऐसे कार्बन जिनका हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp3। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन और जुड़े होंगे, इसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो जब OH ग्रुप हमारा क्या है, एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ, एलाइलिक कार्बन आपको समझ में आ गया होगा, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। और अगर एलाइलिक कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये वाले कार्बन हमारे अभी छोड़ते हैं, आगे बताता हूँ। ये हमारे क्या है, एलाइलिक। ठीक है, तो एलाइलिक में हमारा OH ग्रुप अगर एलाइलिक कार्बन से जुड़ जाए तो ये हमारा क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल होगा। ठीक है, एलाइलिक कार्बन में मैंने क्लियर कर दिया, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, और एलाइलिक एल्कोहल क्या होंगे, जब OH ग्रुप हमारे एलाइलिक कार्बन से जुड़े हो। एलाइलिक, अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, अब देखिए अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन हमारे हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर इस कार्बन की बात करें तो देखिए जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। अब वो चाहे हेड टू हेड ओवरलैप करके बने या साइड वाइज, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पहला बॉन्ड होगा वो हमारा कैसा बॉन्ड होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के बाद जो दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनती है, साइड वाइज से। ठीक है, अब वो p ऑर्बिटल। अब देखिए अगर इसकी थोड़ा सा बात करें हम बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग में अगर साइड वाइज हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर साइड वाइज हुई है, साइड वाइज, ठीक है, तो यहाँ सिग्मा भी बन सकता है या पाई भी बन सकता है। अगर पहला बॉन्ड है, पहला बॉन्ड बन रहा होगा तो वो सिग्मा होगा, अगर पहले के बाद कोई भी बन रहा है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन है अगर तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है ये हमारा होगा सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, ना तो इसमें लोन पेयर है इस कार्बन के पास, ना तो किसी प्रकार का निगेटिव चार्ज है। अब 4 है
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 बता रहा है, ठीक है। अब इस पे हम देखेंगे, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि कितनी ऑर्बिटल यूज हुई है। तो सबसे पहले के लिए हम लोग एक एस लिख लेते हैं, फिर बाकी पी कितनी बची हमारी, अब एक के लिए एस हो गया, बची हमारी 3, तो 3 के लिए हो गया हमारा sp3। मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा कार्बन होगा ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसे होगा ये कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, ठीक है। इसके बाद अगर चले हम एलाइलिक के बाद होता है हमारा विनाइलिक कार्बन। इसे नोट करते जाइएगा सब। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में दिक्कत होगी। अब एग्जाम के समय आप पूरा वीडियो तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नोट्स बना लेते हैं क्या, तो क्या हो सकता है कि आप लोग जल्दी जल्दी उस नोट्स को देख सकते हैं। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। रिवाइज का मतलब ये है कि जितने जल्दी आप जितना आप पढ़े हुए मैटर उस पूरे को एक बार बड़ी बड़ी आंखों से देख लें। अब बड़ी बड़ी आंखों से देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें देखना बस है, मतलब थोड़ा सा स्पीड में हम क्या करते जाए उसे पढ़ते जाए, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से देख लें, कॉपी खोल के देख लें, पेज पर हटते चले जाएं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। देखिए एक हमारा एलाइलिक हो गया। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है हमारा विनाइलिक, या इसी को हम वाइनिल भी बोलते हैं, विनाइलिक। विनाइलिक कार्बन या विनाइलिक हाइड्रोजन, ये सॉरी एल्कोहल, ठीक है। या तो विनाइलिक कार्बन या तो एल्कोहल। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, अब विनाइलिक कार्बन की अगर बात करें तो ये वाले कार्बन होते हैं हमारे विनाइलिक कार्बन। कौन से कार्बन, जिनमें जो हमारे डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये दोनों हमारे कार्बन क्या है, विनाइलिक कार्बन है, ठीक है। अगर इनसे कहीं पे OH लग जाए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने मतलब कि अभी एक हाइड्रोजन लगा होगा, अगर इस पे अब ये वाला कार्बन तो हमारे क्या है, विनाइलिक कार्बन है ये दोनों। अब इन दो में से किसी भी कार्बन से अगर हमारा OH ग्रुप लग जाए तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल। समझ में आ रहा है ना। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कभी भी OH ग्रुप लग जाए तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक कार्बन तो ये दोनों हो गए, और विनाइलिक एल्कोहल अगर बोलोगे तो जब इन दोनों कार्बन से हमारा OH ग्रुप लग जाए तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल। अगर अब इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला अभी हमने बताया है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा ये होगा, दूसरा हमारा पाई होगा, ठीक है। अब लेने हमें कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा। अब ना इस कार्बन के हमारे पास, इस कार्बन के पास ना तो किसी प्रकार का लोन पेयर है, ना तो किसी प्रकार का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर तीन को हम देखें तो एक तो हमारी सबसे पहले s ऑर्बिटल आती है, इसके बाद इसमें कितनी p बची हमारी 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद एक आता है बेंजाइलिक कार्बन या बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक कार्बन और एल्कोहल दोनों देख लेते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार हेलो एल्केन के चैप्टर में बता चुका हूँ। अब बेंजाइलिक कार्बन क्या होंगे, बेंजाइलिक कार्बन ऐसे कार्बन होंगे जब कोई कार्बन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, जैसे ये वाला कार्बन। अब ये वाला कार्बन हमारे क्या डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे हम बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। अगर अब इस पे हम क्या देखें, 2 हाइड्रोजन लगा दें और एक OH ग्रुप लगा दें, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम तो ये वाला हमारा बेंजाइलिक कार्बन हो गया। अब बेंजाइलिक कार्बन से जब OH ग्रुप लग जाए तो इसे बोलेंगे हम बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। अगर अब इस कार्बन के अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन क्या हो गया, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन हमारा क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बन।
और जब इससे लग जाए तो हम क्या बोल देंगे, इसे बेंजाइलिक अल्कोहल बोल देंगे। अब इसी को हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल, अगर एरोमेटिक अल्कोहल है तो फिर हम इन्हें बोल देते हैं फिनॉल, ठीक है, ऐसा भी अब बेंजाइलिक है, अगर एक होता है हमारा चौथा नंबर देखिए अगर, तो एराइल अल्कोहल, एराइल एराइल कार्बन या एंड अल्कोहल, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो एराइल कार्बन कौन सा होता है, जो ऐसे कार्बन जो बेंजीन रिंग के होते हैं, जैसे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये सब हमारे क्या होंगे, एराइल कार्बन होंगे। जब इनसे OH ग्रुप लग जाए तो इसे बोलेंगे एराइल अल्कोहल या फिर फिनॉल, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।